देखिए, भारत बंद करने का जो कारण है, वो सबसे पहला कारण तो यह है कि इस देश में संविधान लागू नहीं। संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है, भाषण-संभाषण देने का, संगठन बनाने का, संगठन चलाने का। मगर ये इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो 3.5% के लोग हैं, ये मनमाना कर रहे हैं। मेरा कार्यक्रम था 9 जुलाई को वाराणसी में, परमिशन दिया हुआ इन लोगों ने रात में ब्राह्मणों के दबाव में आके इन्होंने परमिशन को हमारे कैंसिल किया, रद्द किया। और इनको 3.5% लोगों को यह समझ में आ रहा है कि 3.5 ही ज़्यादा होता है। इनको नहीं समझ आता कि 52% ओबीसी है, 52 ज़्यादा होता है। हम लोग भी संविधान के दायरे में हैं और संविधान के दायरे में रह के अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आता। जिन लोग हम लोग संविधान के बाहर आएंगे तो ये लोग बचने वाले नहीं हैं। बशर्ते हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान प्रिय लोग हैं, संविधान निर्माता के वंशज हम लोग हैं। हम उनका विरोध करते हैं, क्यों हमारा विरोध करते हैं? ये तो उनके ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उन्होंने धर्म ग्रंथ में अपने लिख के रखा हुआ है कि शूद्र स्त्री शिक्षा नादितम, शूद्रों को स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्रों को धन रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्रों को मान सम्मान के अधिकार से वंचित किया जाता है। तो विरोध हमारा न कर रहे हैं। भारतीय संविधान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार हमको संगठन बनाने का और कार्यक्रम करने का अधिकार दिया ना, रोक तो लोग रहे हैं। और भाईचारा बिगाड़ने की बातें जो करते हैं, तो भाईचारा कैसे बिगड़ता है? जातियों में किसने बांटा? हमने बांटा जातियों में। तो 6243 टुकड़ों में इन्होंने बांटा। धर्म में कितने बांटा? ऊंच नीच किसने बनाया? छुआछूत किसने बनाया? ये भाईचारा बनाने का है। साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है। देश में 9 सितंबर को, आगामी 9 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले। हमारे साथ ओबीसी नेता हैं जिनका हम पहले परिचय जानेंगे। सर, आपका पहले परिचय। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। जी, अभी सर आपके बैनर तले और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले भारत बंद का ऐलान किया गया है। किन किन विषयों को लेकर भारत बंद हो रहा है और क्या कारण है जो भारत बंद करना पड़ रहा है? देखिए, भारत बंद करने का जो कारण है, वो सबसे पहला कारण तो यह है कि इस देश में संविधान लागू नहीं। संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है, भाषण संभाषण देने का, संगठन बनाने का, संगठन चलाने का। मगर ये इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो 3.5% के लोग हैं, ये मनमाना कर रहे हैं। मेरा कार्यक्रम था 9 जुलाई को वाराणसी में, परमिशन दिया हुआ इन लोगों ने रात में ब्राह्मणों के दबाव में आके इन्होंने परमिशन को हमारे कैंसिल किया, रद्द किया, कार्यक्रम नहीं होने दिया, जिससे हमारा कई लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारा पंडाल वहाँ लगा था, 75 जिले से हमारी गाड़ियाँ वहाँ बुक होके जाने वाली थी, सब निकल चुकी थी और बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ। 16 जुलाई को मथुरा में भी कार्यक्रम था, उसको भी इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया, रद्द किया, कैंसिल किया। ये गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं और इनको 3.5% लोगों को यह समझ में आ रहा है कि 3.5 ही ज्यादा होता है। इनको नहीं समझ आता कि 52% ओबीसी है, 52 ज्यादा होता है। हम लोग भी संविधान के दायरे में हैं और संविधान के दायरे में रह के अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आता। जिन लोग हम लोग संविधान के बाहर आएंगे तो ये लोग बचने वाले नहीं है। बशर्ते हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान प्रिय लोग हैं, संविधान निर्माता के वंशज हम लोग हैं। इसकी वजह से हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। इसके लिए ये जो कार्यक्रम हमारा हुआ, रद्द किया गया, उस कार्यक्रम को रद्द किए। इसके वजह से हम लोग 9 सितंबर 2023 को भारत बंद का आह्वान है और बड़े पैमाने पर हम लोग भारत बंद करेंगे। और यह भारत बंद 4 चरणों में था, 3 चरण हो चुका है, चौथा चरण 9 सितंबर को है। जी, आपने भारत बंद का बताया कि किन किन विषयों को लेकर भारत बंद हो रहा है। सर, ब्राह्मण समुदाय द्वारा बार बार आपके संगठन पे, आप लोगों पे आरोप लगता है कि उनका आप लोग विरोध करते हैं, आप समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं। इस कारण वो लोग विरोध जताए थे और आपके कार्यक्रम को रोकने का काम किया गया। हम उनका विरोध करते हैं, क्यों हमारा विरोध करते हैं? ये तो उनके ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उन्होंने धर्म ग्रंथ में अपने लिख के रखा हुआ है कि शूद्र स्त्री शिक्षा नादितम, शूद्रों को स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्रों को धन रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्रों को मान सम्मान के अधिकार से वंचित किया जाता है। तो विरोध हमारा न कर रहे हैं। भारतीय संविधान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार हमको संगठन बनाने का और कार्यक्रम करने का अधिकार दिया ना, रोक तो लोग रहे हैं। और भाईचारा बिगाड़ने की बातें जो करते हैं, तो भाईचारा कैसे बिगड़ता है? जातियों में किसने बांटा? हमने बांटा जातियों में। तो 6243 टुकड़ों में इन्होंने बांटा। धर्म में कितने बांटा? ऊंच नीच किसने बनाया? छुआछूत किसने बनाया? ये भाईचारा बनाने का है। तो ये लोग खुद ही गलत काम करते हैं। इन लोगों ने बनाया हुआ दोष हमको दे रहे हैं। दोष इसलिए दिया जाता है कि अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे का दोष
दिखाया जाता है, लगाया जाता है, बताया जाता है, जिससे कि उनका दोष छुप जाए। वो उनका दोष छिपने वाला नहीं है। भारत का मूल निवासी जाग गया है, भारत का ओबीसी जाग चुका है, वो जान गया है कि हमारा हक अधिकार किसने खत्म किया है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान किसने खत्म किया हुआ है। आज हम लोग 52% होते हुए भी भारतीय संविधान जनसंख्या को मानता है। और इस देश में 75 साल से राज किसका आया? तो राजनीतिक पार्टी देखी जाए तो सपा, कांग्रेस और बीजेपी का राज हुआ 75 साल में। और कांग्रेस बीजेपी दोनों ब्राह्मणों की पार्टी, और इन लोगों ने शासन किया। तो हमारा जो 52% हमको अधिकार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 60 साल के बाद मिला। 1932 में SC ST को मिला, 1932 में हम लोगों को भी मिलना चाहिए 52% लोगों को 52%, मगर नहीं मिला। 60 साल के बाद मिला 1992 में। और 1992 में मिला तो क्या मिला? 52% ओबीसी को मात्र 27% दिया गया। उसके बाद क्रीमी लेयर लगाया गया, इन लोगों के द्वारा क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर में यह बताया गया कि जिसके पास 1992 में 1 लाख रुपया सालाना आय होगा, उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो जब शिक्षा में आरक्षण नहीं देंगे तो हमारा बेटा IAS PCS बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेगा? नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि जिसके पास 1 लाख से कम होगा आय, उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। जो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर नहीं बना सकता, उसको आप आरक्षण दे रहे हो, जो बना सकता है उसको नहीं दे रहे हो। ये रोकने का काम उन्होंने किया। किन किन संगठनों का आप लोगों को समर्थन है, किन किन संगठनों आप लोगों को समर्थन किया है इस भारत बंद को? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 2 लोगों का ज्वाइंट कार्यक्रम है। इसमें लाखों संगठन पूरे भारत से समर्थन दे रहे हैं। जो भी संगठन समतावादी संगठन है, जो संगठन मानवतावादी संगठन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों का संगठन है, तो सभी संगठन दे रहे हैं। लगभग पूरे भारत में लाखों संगठन के लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। इसलिए भाई ये जो अभी ये चर्चा चल रही है, एक किताब छप के आई है, काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। तो उसमें सारा कुछ एकदम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लिखा हुआ है कि जो भी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, उस मंदिरों के नीचे जो खुदाई हुई, उस खुदाई में बौद्धों का सारा कुछ मिल रहा है। तो जब बौद्धों का मिल रहा है तो जबरदस्ती ये कब्जा किए हुए हैं। अभी लोगों के द्वारा यह बताया गया, सोशल मीडिया पे पहले जानकारी आई कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि की मंदिर बन रही है, कोरोना में इस पे काम लगाया गया। जब कोई लोग रोड पे नहीं थे, सभी लोगों को रोका गया, अंदर और बाहर काम लगाए, JCB से खोदा गया, तो उसमें सारा बुद्ध का अवशेष मिला और उसको नष्ट किया गया, तोड़ा गया और हम बनाया जा रहा है। अभी एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि स्वामी साध मौर्य जी ने जो बयान दे रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे मंदिर बौद्धों के हैं, उसको खोदा जाए, खोद के उसको जमीन के अंदर देखा जाए, तो उस पे बवाल हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि अगर आप हर मंदिर में हर मस्जिद में आप अगर मंदिर ढूंढने का काम करेंगे तो हम हर मंदिर में अगर बौद्ध लोग अगर बौद्ध विहार ढूंढना चालू कर दिए तो एक भी मंदिर आपका बचने वाला नहीं बचेगा। जितने भी भाई सम्राट अशोक ने 84,000 और बहुत से बौद्ध विहार बनवाए हुए थे, तो सारे बौद्ध विहार को इन लोगों ने जब अवसर पाया तो उसको मंदिरों में कन्वर्ट किया। और जब मंदिरों में कन्वर्ट किया, मुस्लिम लोग आए जब, तो उसको उनको अवसर मिला तो उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अभी फिर वही ये लोग कर रहे हैं, मगर रियल जो है वो बौद्धों का है, ये बौद्धों का बौद्ध विहार है, ऐसा सारा कुछ है। सम्राट अशोक महान थे, उन बहुत ज्ञाता थे, उनको ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जो भी स्तूप बनवाया था तो जानते थे कि आने वाले समय में बदमाश लोग बदमाशी कर सकते हैं। तो उन्होंने जितना ऊपर बना था, जो स्तूप बनवाते थे, जितना ऊपर था उतना ही नीचे रहता था। वो जानते थे कि ऊपर का तोड़ देंगे तो नीचे हमारा पड़ा रहेगा। आज जहां जहां खोदा जा रहा है हमारा है। तो सभी मंदिरों में हमारा इतिहास है, सभी मंदिरों में खोदाई की जाए तो बौद्धों का मिलेगा और किसी का नहीं है। ये देश ही बौद्धों का है, इस देश में केवल बौद्धों की सारी विरासत है, तो बौद्धों का ही है। जी, तो सर ये जो भारत बंद है इसमें तक किन किन संगठन के लोग, किन किन जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं, किस वर्ग के लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? इसमें SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ सहयोग दे रहे हैं। जो लोग इस देश में समता स्वतंत्रता बनता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, वो लोग दे रहे हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग इसमें साथ सहयोग कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे लाखों लोग इसमें साथ समर्थन कर रहे हैं।
क्या संदेश देंगे जो ये आपका आंदोलन और उसमें ओबीसी एससी एसटी लोगों को क्या संदेश देंगे? ओबीसी एससी एसटी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह लड़ाई विरासत की लड़ाई है और विरासत की लड़ाई में सभी लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। अभी हमारी विरासत हमारे पास नहीं है। विरासत ही पूंजी होती है, पूंजी से ही इंसान खुशहाल रहता है। तो हमारी विरासत है, दुश्मनों के द्वारा हड़प कर ली गई है। अब हम लोगों को पता लगा है, तो जब पता लगा है तो हम लोगों को बड़े पैमाने पे इस लड़ाई में शामिल होकर के, संविधान के दायरे में रह के शामिल होकर के विरासत को बचाना चाहिए और बचा के अपनी विरासत वापस लेनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग आज़ाद करा सके, उनको उनका हक हिस्सा अधिकार दिला सकें, उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिला सकें। अभी जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सब इसी के बदौलत हो रहा है। महापुरुषों ने कहा कि जो राजा होता है, जो समाज राजा होता है, उसके बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, इज्जतें नहीं लूटी जाती। आज बड़े पैमाने पर मूल्यवासी बहुजन समाज, जो हम लोग लगभग 90-95% के लोग हैं, हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। और न्याय अत्याचार करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इस देश के भी रहने वाले नहीं हैं। ऐसा इन्हीं के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और अभी 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छप के आई कि इस देश के लोग रहने वाले नहीं हैं, जो इस देश में हुक्मरान हैं, जो इस देश में मूल्यवासी बहुजन समाज को उनके सत्यानाश कर रहे हैं, उनके हक हिस्सा अधिकार को खा रहे हैं, उनको आपस में लड़ा रहे हैं। ये लोग उनके नहीं है। तो हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज को समझना होगा, जानना होगा और जान करके लड़ाई लड़नी होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को जागृत कर रहा है। बड़े पैमाने पर ओबीसी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हासिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के, मर्यादा में रह के भारत बंद में शामिल हो और भारत बंद में शामिल होकर के आने वाली पीढ़ी को उनके हक हिस्सा अधिकार को दिलाए, अपनी विरासत को बचाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।